जय हिंद ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री हमने अभी तक प्रूव दैट सॉल्व किए सारे, और मुझे लगता है कि आप लोग एक्स्ट्रा भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव दैट के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भेज पाऊँ। बट अभी आप बिजी हो इसमें, तो हम उसको दिवाली के बाद प्रैक्टिस करवा लेंगे। दैट इज़ माई ड्यूटी हाउ टू डू इट। मैं सारा करवाऊंगा, आप टेंशन लेना है, ठीक है, बी विथ मी। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, बहुत सारे बच्चों को प्रूव दैट नहीं समझ में आता, वर्ड प्रॉब्लम से प्रॉब्लम आते, दो तरह के प्रॉब्लम थे। अब मुझे लग रहा है कि मेरे टीचिंग के बाद तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा प्रूव दैट का। अभी सेकेंड थिंग ये है कि प्रूव दैट ही पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिए। और बाकी साइन थीटा की वैल्यू दे दे तो कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा फाइंड कीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे। तो दो तरह के एग्जाम्पल्स जो हमारे प्रैक्टिस है 6.1 में वैसे आएंगे, और बाकी फिर वर्ड प्रॉब्लम आते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, अगर टाइम बचता है तो एक एग्जांपल भी देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम देखते हैं, अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी देखने की जो नज़र होती है, अभी देखिए जब मैंने ये कैमरा सेट किया है तो मेरी नज़रों के सामने सेट किया है, ताकि मैं आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट करूँ, ना कि मैं ऐसे देखूँ, ना कि मैं ऐसे देखूँ। तो ये क्या हो जाता है, मेरा विजन डिस्टर्ब हो जाता है। इट मीन्स वेन आई एम स्टैंडिंग हियर, ये मेरा फेस है और ये मेरी आंख है, समझ लीजिए ऐसे दो आंखें होती है, बट एक ही आंख आपको एक तरह से दिख रही है। तो जब मैं देखूंगा तो ये मेरा जो विजन होगा, ये जो विजन है मेरा, ये स्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पे मैं सर बना लेता हूँ और यहाँ पे दो आंखें बना लेता हूँ, समझ लो। तो अगर मैं कहीं पे देखूंगा तो ये मेरा विजन, ये क्या हो गई, विजन लाइन हो गई, जिसको मैं बोलूंगा मेरा एक्स एक्सिस। क्या बोल दूंगा, एक्स एक्सिस, जिसको मैं बोलूंगा बेस। तो ये दोनों तरफ मेरा बेस है। अब मैं जब अगर इसके ऊपर में देखता हूं तो मेरा एंगल ऐसे बनेगा, इस साइड अगर देखता हूं, या फिर मैं इधर से अगर ऊपर देखता हूं तो मेरा एंगल ऊपर बनेगा। तो ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, यहां से अगर मैं ऊपर देखता हूं तो ये ऐसे एंगल बनेगा मेरा ऊपर, और अगर मैं इस साइड देख रहा हूं और ऊपर देख रहा हूं तो ऐसे बनेगा। इट मीन्स अगर ऊपर की साइड एंगल बनता है तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहा जाता है इसको, एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स ये खुलता है, ऊपर ऊपर की तरफ खुल रहा है, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर फिर इसमें क्या वर्क करता है। देखिए, अगर मैं कहीं तो भी देख रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मैं यहाँ से यहाँ पे देख रहा हूं, तो ये मैं हूं, यहाँ से मैंने इसको देखा तो यहाँ पे मेरा कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर निकालता हूँ, किस पे, ये मेरी लाइन ऑफ विजन पे, तो ये बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल। और जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ पे मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकता हूँ। अब मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे यूज करेंगे। कभी कभी आपको बोलेंगे कि ये पर्सन से लेके इस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे ये से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का जमीन से कितना डिस्टेंस होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आप कभी कभी अगर थीटा है और ये पूछ लिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपोजिट साइड है, हाइपोटेन्यूस है, तो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस के रिलेटेड दो रेशियो होते हैं, एक है साइन रेशियो, एक है कोसेक रेशियो। तो आप दोनों रेशियो यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास पता है कॉस 30 है, कॉस 60 है, ये सारे 45 है, 90 है, 0 है, ये सारे वैल्यूज आपके पास है। तो आपको ऐसे एंगल दिया जाएगा, 60 दिया जाएगा, 30 दिया जाएगा, 45 दिया जाएगा। अगर कभी कभी और एंगल दे दिया 17 डिग्री, 18 डिग्री, तो उसकी वैल्यू ब्रैकेट में देते हैं वो। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन की बात नहीं, अगर ब्रैकेट में वैल्यू अवेलेबल है देन यूज दैट। अभी बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ऊपर देख ले एलिवेशन, अगर वो नीचे देखेगा तो फिर इधर नीचे देख रहा है, तो यहाँ से इसकी विजन, लाइन ऑफ विजन, ये लाइन ऑफ विजन से ये जो एंगल बनेगा ये होगा डिप्रेशन। कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस तरफ भी अगर वो देखता है, इस साइड ये आदमी खड़ा है, इस तरफ देखेगा नीचे, उसके लाइन ऑफ विजन से, उसके लाइन ऑफ विजन से नीचे देखेगा तो डिप्रेशन, ये लाइन ऑफ विजन से नीचे देख रहा है तो डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है। और अगर लाइन ऑफ विजन से ऊपर देखेगा तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ विजन से कौन सा बन रहा है, यस, एलिवेशन बन रहा है। तो इस तरह के एंगल्स आपको समझ में आने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई सबको। अभी देखते हैं एक एग्जाम्पल, उससे हम थोड़ा सा समझेंगे इसको कि कैसे इसका यूज करेंगे। हाँ, सो लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.2, यस 6.2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एक चर्च है। क्या है, एक चर्च है। अब मैं तो इतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ, बट आपको इमेजिनेशन के लिए मैंने एक चर्च यहाँ पे बना दी। दिस इज वन चर्च, ठीक है।
ये चर्च से, ये जो चर्च का सेंटर है, ये सेंटर से कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो यहाँ पे खड़ा है और वो ये चर्च के टॉप को देख रहा है यहाँ से ऐसे। यस, जब वो देख रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, मुझे एग्जांपल भी रीड करना पड़ेगा इतना क्योंकि पूरा याद होगा। सो अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द चर्च। तो ये चर्च के सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर है। यस, 80 मीटर डिस्टेंस है। और वो जो आदमी वो खड़ा है तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 45 डिग्री टॉप को देखने के लिए। जब वो देखेगा तो उसका लाइन ऑफ विजन से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री। आप बोलोगे सर वो आदमी की हाइट है 6 फुट और फिर वो कैसे निकलेगा? सर भाई वो 6 फुट की हाइट भूल जाओ, वो नहीं याद रखना है। वो कब याद रखोगे? जब आपको रियल लाइफ में काम करना है तो 6 फुट माइनस कर देना है। कुछ समझ में आ रही बात? वो हाइट भी आपको याद रखनी है। तो आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, आपको चर्च की हाइट पूछी है, चर्च की हाइट में निकली समझ लीजिए 15 मीटर निकली सर, तो सर उसमें से 5 फुट तो माइनस हो जाएगा ना सर, क्योंकि आदमी तो यहाँ पे खड़ा है, इसका यहाँ पे विजन आएगा क्योंकि आदमी की हाइट तो इतनी होगी ना, दरवाजे से इतनी होगी हाइट। करेक्ट है कि? ये बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, बट बेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझिए कि वो आदमी सोया हुआ है, सो के देख रहा है। क्या करेंगे अभी? क्योंकि एग्जाम्पल से सीखे, बेसिक लेवल के एग्जाम्पल से। यहाँ पे जो क्या बोलेंगे उसको, हायर ऑर्डर थिंकिंग अगर करना है एक्यूरेसी के लिए, तो आपको यहाँ पे ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आदमी की अगर हाइट है तो 5 फीट आपको हाइट में से माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे नहीं करना है। दिस इज द बेसिक चैप्टर। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, वो निग्लिजिबल वैल्यू करके उसको छोड़ देना है। करेक्ट? यस, मेरे स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड, उनके मन में एक क्वेश्चन आने वाला था, इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया। दीज आर माई स्टूडेंट्स, आई नो। सो स्टार्ट करेंगे। अभी क्या करेंगे? तो अभी ये चर्च बना दी, तो चर्च का हमें कोई काम नहीं भाई, तो हम डायरेक्टली कंसिडर कर लेंगे कि भाई ये जो ए बी है ये मेरी चर्च की हाइट है। ठीक है, ये चर्च का सेंटर यहाँ से सी पे आदमी खड़ा है, सी से देख रहा है ए के टॉप को। ठीक है, हाइट पूछी चर्च की, मीन्स हमें क्या निकालना है? ए बी निकालना है। अब आप मुझे बोलिए ये 45 डिग्री है, मुझे निकालना है ए बी, और मेरे पास है बी सी और है 45। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है? 45 की क्या है? कौन सी साइड है? अपोजिट है, एडजेसेंट है, क्या हाइपोटेन्यूस है? 45 की अपोजिट साइड है। तो पहले तो अपोजिट साइड हमें निकालनी, याद रखिए। अब दी कौन सी है? हाइपोटेन्यूस दी है। अपोजिट की बात खत्म हो गया। हाइपोटेन्यूस दी है, एडजेसेंट दी है, 45 एंगल की एडजेसेंट दी हुई है। अब बताइए एक ऐसा रेशो बताइए जिसमें दोनों आते हो, अपोजिट साइड भी एडजेसेंट साइड भी। तो वो दो रेशो है, एक है टैन रेशो, टैन थीटा, जिसमें होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, और एक होता है कॉट रेशो, कॉट है, जिसमें होता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। अब आप बोलोगे सर फिर ये टैन यूज करके कॉट यूज करे, आपकी मर्जी। यस, आपकी मर्जी। मोस्टली टैन यूज होता है क्योंकि ऑब्वियसली टैन बेसिक है, टैन का इनवर्स कॉट होता है, तो आप टैन यूज कीजिए। मोस्टली स्टूडेंट ये यूज करेंगे, चेकर भी एक्सपेक्ट ही करता है, उसका दिमाग में ये बैठा है टैन थीटा खपा कप सॉल्व करके चेक करके खत्म होता है, वो मार्क्स काटने की झंझट में नहीं पड़ेगा, उसको तकलीफ नहीं होगी। देखिए पेपर ऐसा लिखिए, आपका टैलेंट भी शो होना चाहिए। पेपर ऐसा लिखिए कि सामने वाले को तकलीफ बनी हो चेक करते हुए। कभी कभी क्या हो जाता है, आप इतना डीप लिखते हो कि सामने वाला सोचता है कुछ तो गड़बड़ होंगी, भाई आधा मार्क्स काट लेता हो। मॉडरेटर सोचेगा तो दे देगा, मॉडरेटर कुछ नहीं सोचता है, वो देख लेगा 40 में से 35 दिए, कोई देखने की जरूरत नहीं, खत्म, बात करो। समझ में आ रही बात? तो सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा पेपर बोर्ड में लिखो। अच्छा लगे इट मीन्स उसको समझे, उसकी लैंग्वेज में, रेगुलर लैंग्वेज में, रेगुलर फॉर्मेट में आपको लिखना है। अलग फॉर्मेट डाल दोगे, सामने वाला जंप कर देगा, उसके पास टाइम नहीं होता 25 पेपर्स चेक करने दिन भर में, ही डोंट हैव टाइम। सो मोस्टली जो कॉमन यूज करेगा, क्या यूज करेगा बंदा? कॉट थोड़ी यूज करेगा, टैन, बेसिक रेशियो टैन है, टैन यूज करेगा, तो टैन यूज करना है। अभी थीटा क्या है? 45 है, तो यहाँ पे ये क्या यूज करेगा? टैन 45। तो पहले कैसे कंसिडर करेंगे? कंसिडरेशन बहुत लोगों को नहीं आता। कंसिडर AB is the height of church. Point C is the position of person. Position of person. Yes, angle ACB is the elevation angle of 45 degree. Yes, 45 degree का angle है। हाँ, so BC is the distance between church and person. So therefore BC is equals to 80 मीटर। ये आपको करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये इतना लिख लिया,
अब बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्टली चालू कर देना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, डायरेक्टली लिख देना है, रीजन लिखने की जरूरत नहीं। एंगल सी इज 45 डिग्री, ये क्या है हमारा गिवन एंड कंसिडरेशन, गिवन एंड कंसिडरेशन है, कंसिडर हमने सी एंगल किया और गिवन 45 है उसे एंगल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने अभी डिस्कस कर लिया कि क्या निकालना है, tan थीटा, tan सी निकालना है। tan सी, थीटा नहीं भाई, सी याद रखिए, tan सी। tan सी क्या आएगा, यस ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, साइड ऑफ एंगल सी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। अब tan सी कितना है, tan 45 है, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी क्या है, ए बी, और नीचे है बी सी। ए बी की वैल्यू पता नहीं, tan 45 की वैल्यू पता है, वो होती 1, ए बी की वैल्यू 80, तो ये 80 इधर आ जाएगा। तो कितना, ए बी की वैल्यू क्या मिली भाई, 80 मीटर मिली, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ चर्च, तो हो गई देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज ऑब्वियसली 80 मीटर। इजी है, इजी भाई, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि 90 डिग्री है, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। सिंपल सा रूल है। कौन सा थ्योरम है पता है, ये कौन सा थ्योरम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। यस, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये अगर 45 तो ये 90 तो 45 आएगा, ये दोनों 45 तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो ये 80 है तो ये भी 80 आएगा, 80 मिल रहा है tan के रेशियो से भी। ओके, सो यहाँ पे आपको tan से ही सॉल्व करना है, वहाँ पे उसमें मत घुसो। सो स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस। तो अपन अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कल सारे खत्म कर देंगे, ट्राई करेंगे खत्म करने का। ओके, थैंक यू।